प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर पार्मेनिडिस का क्लास होगा आज। पार्मेनिडिस एक इलियाटिक दार्शनिक थे और उनका जो मेन वर्क क्या था, देखिए मौलिक कार्य अगर देखें तो हम लोग देखेंगे पार्मेनिडिस इज नॉन फॉर हिज पोएम ऑन नेचर। मतलब पार्मेनिडिस का एक काव्य है वो होगा ऑन नेचर। ऑन नेचर में क्या था, व्हिच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ऑन नेचर जो काव्य है वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, दो भाग था। एक भाग था द वे ऑफ ट्रूथ, मतलब क्या है, सत्य का एक मार्ग है। प्रेजेंटिंग हिज फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन, जो सत्य का मार्ग है वहां पे क्या था, फिलोसॉफी का दार्शनिक जो सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया था इसमें द वे ऑफ ट्रूथ में। और दूसरा क्या था, दूसरा एक भाग था द वे ऑफ ओपिनियन, मतलब मत का मार्ग। क्रिटिकिंग द प्रिवेलिंग व्यूज ऑन हिज टाइम, यहाँ पे किए थे जिसमें उन्होंने अपने समय का जो प्रचलित ध्यान धारणा है उस ध्यान धारणा को आलोचना की थी। क्लियर? अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ बीइंग, इनका जो थ्योरी था डॉक्ट्रिन ऑफ बीइंग, नॉन बीइंग, बिकमिंग। पार्मेनिडिस का अगर आप लोग नेट का जो सिलेबस देख सकते हैं, आप लोगों के पास होगा, सबके पास है, नेट का सिलेबस ओपन करके रखिए। और जिसके पास नेट का सिलेबस नहीं है मस्ट बी प्रिंट करके एक प्रिंट अपना पास हार्ड कॉपी रखिए। जब जब क्लास करेंगे वो मार्क करते रहिए, यहाँ से यहाँ तक हमको पढ़ाई हुआ व यहाँ हो रहा, आगे आपका सामने वो प्रिंट आउट वाला पेज अपना पास रख के पढ़िए। तो बीइंग, नॉन बीइंग, बिकमिंग देखा मुझे। बीइंग क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ बीइंग। बीइंग में वो क्या बताया था, मतलब सत्ता का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ बीइंग मतलब सत्ता का सिद्धांत। ऑल इज वन, यहाँ पे क्या बताया था, ऑल इज वन, सब कुछ एक ही है। और पार्मेनिडिस स्टार्टेड फ्रॉम ज़ेनोफेन्स asserted that all is one and sought to establish with the ultimate truth। मतलब पार्मेनिडिस ने ज़ेनोफेन्स का एक तत्व पहले दिन पढ़े थे हम लोग, ऑल इज वन। इसका फाउंडर कौन है, इसका ग्राउंड वर्क किन्होंने किए थे, वो ज़ेनोफेन्स। तो ज़ेनोफेन्स क्या किए, मुझे पार्मेनिडिस ने ज़ेनोफेन्स का जो सब कुछ एक है इस कथन को स्वीकार किया और इसमें परम सत्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। जो ऑल इज वन, इस चीज परम सत्य है, इसको ऐसे स्थापित करने का कोशिश किए थे। रिजेक्शन ऑफ द फ्लक्स, फ्लक्स कौन स्वीकार करेगा, हेराक्लिटस। अकॉर्डिंग टू हेराक्लिटस एवरीथिंग इज फ्लक्स, एवरीथिंग इज मोमेंटरी। लेकिन इस तत्व को क्रिटिक किया इलियाटिक दार्शनिक। इलियाटिक दार्शनिक कौन कौन होगा, ज़ेनोफेन्स प्रतिष्ठाता, उसके बाद आएगा आपका कौन, पार्मेनिडिस, उसके बाद आएगा पार्मेनिडिस का शिष्य अर्थात पार्मेनिडिस का स्टूडेंट, वो होगा ज़ेनो। तो कंट्रारी टू हेराक्लिटस हु बिलीव्ड। अच्छा, आप लोगों का आवाज जा रहा ठीक ठाक है अभी? Yes, ma'am. Proceed. Okay. The contrary to Heraclitus, who believed in the reality of constant change। तो उन्होंने क्या बिलीव किए थे, हेराक्लिटस का बिलीव था जो रियलिटी, जो वास्तविकता है वो कांस्टेंट में प्रतिनियत तो चेंज होता है। पार्मेनिडिस आर्ग्यूड दैट ट्रू रियली इज इटर्नल, अनचेंजेबल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल। मतलब यहाँ पे पार्मेनिडिस तो पूरा उल्टा बोल दिया। पार्मेनिडिस के अनुसार क्या है, पार्मेनिडिस ने तर्क किया था जो ट्रू रियलिटी होगा, जो रियली वास्तविकता होगा वो होगा इटर्नल, शाश्वत, अनचेंजेबल, जो अपरिवर्तित, एंड इनडिस्ट्रक्टेबल। मतलब इनडिस्ट्रक्टेबल का हिंदी क्या बताओ तो, अविनाशी, जो ध्वंस नहीं होता। यस, अविनाशी होगा। और हेराक्लिटस के अनुसार सब कुछ तो चेंज होता है। तो ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग, वेयर उन्होंने क्या बताया था, विवेचना किए थे, उन्होंने बताया था वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग, वर्ल्ड का जो बिकमिंग है वो जो वेयर थिंग्स कम इनटू बीइंग एंड पास अवे इनटू इल्यूशन। उनका बोलना था कि उन्होंने बनने और बिगाड़ने वाली दुनिया, मतलब जो बिकमिंग मतलब क्या है, बिकमिंग, बीइंग, नॉन बीइंग, बिकमिंग, तीनों चीज के बारे में बताया। बीइंग मतलब क्या है, ऑल इज वन, दैट इज क्या होगा, दैट इज इटर्नल, अर्थात दैट इज ट्रू रियलिटी, एंड इटर्नल, अनचेंजेबल, इनडिस्ट्रक्टेबल। एंड नॉन बीइंग क्या होगा, नॉन बीइंग मतलब जो थॉट नहीं कर सकती है, नॉन बीइंग का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ऐसा बताएगा।
और जो बिकमिंग के बारे में बताया उन्होंने मुझे, जो बांधने और बिगाड़ने, मतलब जो बांधता है, जो सृष्टि होता है, जिसका तैयारी होता है वही ध्वंस हो जाएगा। तो इसलिए बोले बांधने और बिगाड़ने वाली दुनिया जो बिकमिंग है, इस बिकमिंग के केवल एक भ्रम है, जो भ्रम की तरह मानते हैं। रियलिटी और अपीयरेंस के बारे में क्या क्या बताया देखिए, वास्तविकता बनाम प्रत्यक्ष रूप। अपीयरेंस मतलब जो हम लोगों के इंडिया से हम लोग जो देखती है वो चीज है, और रियलिटी क्या होगा, वो रियली जो है इंटरनल अनचेंजेबल वो वाला चीज। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन सब्सटेंस एंड अपीयरेंस, यहाँ पे रियलिटी जो होगा वो उसको उस चीज को बोलेगा सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब सत्ता, परमानेंस, और अपीयरेंस मतलब क्या होगा, जो परिवर्तित होता है। जो अपीयरेंस मतलब जो प्रत्यक्ष होता है। देखिए किस चीज को, कोई भी चीज को एक गाना ही मैं बताती है, कोई भी एक गाना जब नया नया आता है, देखिए बहुत अच्छा लगता है, हर टाइम उसी गाना को गाते एक टाइम क्या होता है, उस गाना हमको अच्छा नहीं लगता है, सब लोगों को। तो ऐसे अपीयरेंस वाला चीज है, जो एक टाइम आप एक बार अच्छा देखेंगे तो दूसरा बार बुरा, मतलब इंद्रियों से जो कुछ देखती है हम लोग, वो होता है अपीयरेंस। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन सब्सटेंस एंड अपीयरेंस, सब्सटेंस एंड अपीयरेंस के बीच में भेद क्या है वो देखना होगा। और सब्सटेंस और अपीयरेंस के बीच में भेद किन्होंने किए, भेद पार्मेनिडिस ने किए। पार्मेनिडिस डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन व्हाट इज ट्रू इज, मतलब जो सत्य है, ठीक है। पार्मेनिडिस ने कहा कि हमारी इंडिया में जो सत्य है वो क्या होगा, सत्य जो चीज वो होगा स्थिर, वो होगा इटर्नल, और वो होगा सत्ता सब्सटेंस, वो होगा द्रव्य। और व्हाट अपीयर्स टू बी चेंजिंग क्वालिटी, जो परिवर्तित होता है वो होता है चेंजिंग क्वालिटीज, परिवर्तित होता है। जैसे देखिए द्रव्य तो रह जाता है लेकिन वो गुण चेंज होता है, क्वालिटी चेंज होता है। He believed that only the unchanging substance is real. उन्होंने क्या बताया, जो उनका मानना था उनका उन्होंने बताया केवल अपरिवर्तित सत्ता और अपरिवर्तित द्रव्य ही वास्तविक है, और जबकि परिवर्तन मात्र भ्रम है। जो परिवर्तित होता है, व्हाइल चेंज इज एन इल्यूशन, जो परिवर्तित होता है वो भ्रम है। इसका अभी तक जो जितना आपको पढ़ाया, एक चीज ध्यान रखिए, पार्मेनिडिस ने जेनोफेनस को माना, जेनोफेनस का दर्शन देख के प्रभावित हुए थे, और ये भी इलियाटिक दार्शनिक है। जेनोफेनस इलियाटिक दार्शनिक का प्रतिष्ठाता था। जेनोफेनस का अनुसार ऑल इज वन था। ये भी इलियाटिक दार्शनिक, इन्होंने बोलेगा ऑल इज वन है, और बोलेगा जे फ्लक्स को रिजेक्शन किया, हेराक्लिटस ने जो स्वीकार किए थे। इनके अनुसार रियलिटी होगा इटर्नल अनचेंजेबल इंडिस्ट्रक्टेबल, अविनाशी जो है। और उसके साथ साथ क्या होगा, जो गुण है, जो अपीयरेंस है वो परिवर्तित होता है, जो परिवर्तित होता है वो क्या होगा, इल्यूशन है, भ्रम है। उसके साथ और एक चीज ऐड कर देते हैं, वो क्या होगा, प्लूरलिटी एंड चेंज एज इल्यूशन। उन्होंने क्या बताया था, जो प्लूरलिटी है, ऑल इज वन मतलब क्या होगा, जो बहुत है, संख्या में ज्यादा है, उस चीज को क्या करेगा, उस चीज को ये लोग ये करेगा, आलोचना करेगा, अनेकता को स्वीकार नहीं करेगा। चेंज एज इल्यूशन, जो चेंज है, जो परिवर्तन है, परिवर्तित होता है, उस चीज को भ्रम कहा है बोलेगा। प्लूरलिटी एंड चेंज एज इल्यूशन क्या होगा, अनेकता, और जो परिवर्तित होता है उस चीज होगा भ्रम। फॉर पार्मेनिडिस मतलब पार्मेनिडिस का मानना था, पार्मेनिडिस ने बताया द सेंसेस डिसीव अस इनटू बिलीविंग इन प्लूरलिटी एंड चेंज ऑफ थिंग्स। पार्मेनिडिस ने कहा कि हमारी इंद्रिया हमें अनेकता और परिवर्तन का जो अनुभव कराती है। यस, हम लोग दुनिया में जो देख रही है, देखिए अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा क्या होगा, सब्सटेंस इज वन, गॉड दैट इज गॉड, और दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ एक ही है, वो गॉड है। थेल्स ने भी बताया जो जल से जगत बना हुआ है, लेकिन एवरीथिंग इज सेंसेस, सब कुछ में प्राण है, थेल्स ऐसे बताएगा। ऐसे और भी दार्शनिक को, जैसे जेनोफेनस भी बताया जो ऑल इज वन। हम लोग बाहर दुनिया में जो भी प्लूरलिटी व जो भी चेंजेबल थिंग्स देख रहे हैं वो एक ही है। जैसे विवेकानंद ने बताया जो एक समुद्र है ना, जो समुद्रों के
बीच में जो कभी कभी क्या होता है, ढेव आता है ना, समुद्र का ढेव, जोआर एंड भटा होता है। बोले जो ढेव है वो थोड़ा टाइम के लिए समुद्र पानी से थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है और फिर फेना बन जाता है। फेना पता है ना, समुद्र में देखिए फेना बन जाता है, तो क्या है, बोले वो तो समुद्र का ही चीज है, वो फेना अलग नाम है लेकिन वो समुद्र है, वो पानी है। ऐसे ही परमेडिस ने भी बताया जे जगत में जो जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, प्लूरलिटी है, जो कुछ भी चेंजेबल थिंग्स देखते हैं, ऑल आर क्या है, जो ऑल आर हम लोग कैसे देखते हैं, इंद्रिया से देखते हैं। ये हम लोगों का भ्रम है, ये रियल नहीं है। ही कांट ने भी बताया, कांट ने क्या बताया था, जो रियल सब्सटेंस है उनको हम लोग नहीं जानते हैं, बाहर का चीज हम लोग जानते हैं, लेकिन रियली जो द्रव्य है, रियली जो सब्सटेंस है, उसी सब्सटेंस को हम लोग नहीं जान पाते हैं। अच्छा, ही पॉजिटेड दैट व्हाट वी परसीव थ्रू आवर सेंसेस आर मेयर अपीयरेंस नॉट रियलिटी। क्या बताया, जो उन्होंने कहा, स्थापित किया कि हमारे इंद्रियों से प्राप्त जो ज्ञान है वो वास्तविक नहीं है, नॉट रियलिटी। इंद्रिया से प्राप्त जो ज्ञान होगा वो वास्तविक नहीं है। द रोल ऑफ थॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमेसी ऑफ थॉट, प्राइमेसी ऑफ थॉट मतलब विचार की प्राथमिकता क्या है, विचार की भूमिका। रोल ऑफ थॉट मतलब विचार की भूमिका, प्राइमेसी ऑफ थॉट मतलब क्या है, विचार की प्राथमिकता क्या है। प्राइमेसी क्या है, देखिए, पार्मेनिडिस एम्फसाइज्ड दैट नॉलेज ऑफ रियलिटी comes not through the senses but through thought। पहले अकॉर्डिंग टू पार्मेनिडिस हम लोग कैसे नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं रियलिटी नॉलेज, मतलब रियल नॉलेज। रियल नॉलेज कहाँ से आता है, रियल नॉलेज कम्स फ्रॉम कम्स थ्रू थॉट, और थॉट के द्वारा, चिंता के द्वारा आता है हम लोगों का रियल नॉलेज। और ही आर्ग्यूड दैट व्हाट कैन बी थॉट, व्हाट कैन बी, यहाँ पे ना लाइन उठा के कोट अनकोट करके क्वेश्चन आता है, व्हाट कैन बी थॉट, व्हाट कैन बी आर द सेम। यहाँ इसका मतलब क्या है, जो सोचा जा सकता है वही अस्तित्व में हो सकता है, मतलब जो हम लोगों के दिमाग में सोच सकती है उसी चीज का अस्तित्व है, जिस चीज को सोच नहीं सोच सकती है उस चीज का अस्तित्व नहीं है। इसलिए बोले इम्प्लाइंग दैट द नॉन बीइंग नथिंगनेस कैन नॉट बी थॉट और एग्जिस्ट। उनके अनुसार क्या होगा, और एक चीज ऐड हो गया, जो रियल है उसी चीज को हम लोग थॉट कर सकती है, उसी चीज को हम लोग चिंता कर सकती है और विचार कर सकती है, लेकिन जिस चीज को हम लोग विचार नहीं कर सकते है, थॉट नहीं कर सकते है, चिंता नहीं कर सकती है, उसी चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है। इसके बाद देखिए आइडेंटिटी ऑफ थॉट एंड बीइंग। इन्होंने क्या बताया, जो विचार और सत्ता, बीइंग मतलब सत्ता और नॉन बीइंग मतलब असत्ता। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, जब विचार और सत्ता की एकता, आइडेंटिटी मतलब जो थॉट है वही बीइंग है। तो दोबारा अगर बोले, जो जिसको थॉट कर सकती है वही बीइंग है, वही सत्ता है, जिसको चिंता कर सकती है वही सत्ता है, जिसको चिंता नहीं कर सकता है इसका मतलब क्या है, नॉन बीइंग इज नॉन थॉट। नॉन बीइंग को हम लोग थॉट नहीं कर सकता है, इसलिए वो नॉन बीइंग, और जिसको थॉट कर सकती है वो होता है बीइंग। आप लोगों का अगर कहीं लाइन पे प्रॉब्लम हो रहा, समझने में प्रॉब्लम हो रहा, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं हमको। अगर किसी का प्रॉब्लम है चुपचाप मत बैठ के रहिए, क्योंकि चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैम थोड़ा धीरे पढ़ा सकते हैं क्या? अच्छा धीरे, ओके ओके ओके। आइडेंटिटी ऑफ थॉट, अच्छा यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी ऑफ थॉट एंड बीइंग। थॉट एंड बीइंग मतलब जिसको चिंता कर सकते हो वो थॉट है, इसका मतलब ये दोनों के अंदर एकता है, एक है ये दोनों चीज। These idea led some to interpret Parmenides as holding an idealistic view where thought, being are identical. This concept influenced later idealist philosopher Hegel. यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, जो पार्मेनिडिस का जो थॉट एंड बीइंग का जो एकता कंसेप्ट बाद में किन्होंने इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, वो होगा हेगल। और ज्यादा यहाँ पे रखने का ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, ओनली ये चीज रखिए, जिसको थॉट कर सकते हैं उसको सत्ता है, जो सत्ता है उसको थॉट कर सकती है, दोनों चीज एक है। और जो नॉन बीइंग है वही नथिंगनेस है। और बिकमिंग मतलब क्या है, जिसका बिकमिंग होता है, जगत में परिवर्तन हो रहा, मेनीनेस दिखाई दे रहा, इसका मतलब वो ओनली भ्रम है, इल्यूशन है।
द कॉन्सेप्ट ऑफ वन। अभी देखिए मुझे एक की अवधारणा, यानी कॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल मीनिंग क्या है? जो भौतिक है, जिसको हम लोग मेटीरियल कहलाते हैं, ठीक है, तो मेटीरियल होगा। तो एक का भौतिक स्वरूप क्या होगा? कॉर्पोरियल वन, वन का भौतिक रूप कैसे, वन का भौतिक स्वरूप कैसा होगा? द पार्मेनिड्स डिस्क्राइब हिज वन एज ए कॉर्पोरियल। क्या है? पार्मेनिड्स ने कहा कि जो एक को एक है वो होगा भौतिक, पूर्ण तो भरा हुआ और गोलाकार बनाया है। मतलब वन एज ए कॉर्पोरियल स्फेरिकल बीइंग एंड फील ऑल स्पेस। मतलब यहाँ पे देखिए जो वन, मतलब देखिए यह बोल रहा है यहाँ पे वन है, यहाँ पे खाली नहीं रहेगा। अगर हम लोग देखिए पूरा दुनिया वन है, वन है मतलब क्या है? इंडिया है, पाकिस्तान है, यहाँ पे नेपाल है, श्रीलंका है, जितना है यूके, यूएसए, जितना है दुनिया में, जितना देश है, जितना जगह पृथ्वी है, सारा पृथ्वी जुड़ के एक ही है। तब क्या होगा? वहां पे खाली रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, वो वहां पे फुल होगा, ठीक है। फील ऑल स्पेस मतलब वहां पे फील होगा। और दूसरा कि ही डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ एम्प्टी स्पेस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो पार्मेनिड्स एम्प्टी स्पेस को क्रिटिक किया, पार्मेनिड्स डिनाइड किए थे और स्वीकार किए थे जे एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस में क्या होगा? रिक्त स्थान, खाली जगह नहीं है। लीडिंग टू कंक्लूजन, उन्होंने निष्कर्ष किया था जो प्लूरलिटी एंड मोशन आर इल्यूशन। पहले क्या क्या बताया उन्होंने? नॉन बिकमिंग इज भ्रम, नॉन बीइंग इज नॉन थॉट, थॉट नहीं कर सकते हैं, और असत्ता होगा, जो नॉन बीइंग है असत्ता होगा, और उसके साथ क्या क्या है? बीइंग होगा, सत्ता होगा, और जो वन है, वन होगा वो फील होगा, वो ये होगा फील, और क्या बताएंगे? पूरा होल होगा, होल संपूर्ण होगा। और जो एम्प्टी होगा वो नहीं होगा, एम्प्टी स्पेस नहीं है। उन्होंने प्लूरालिटी को अस्वीकार किया है और मोशन को भी अस्वीकार किया है। कैसे मोशन को अस्वीकार किया है, इस चीज को बाद में जेनो ने उनका दर्शन में अच्छा सुंदर करके समझाया, वो तब समझ जाएंगे। एक चीज याद रखिए, पार्मेनिड्स के अनुसार मैनीनेस, प्लूरलिटी एंड मोशन इज इल्यूशन, सॉरी आर इल्यूशन। इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन एम्प्टी स्पेस। नॉन एम्प्टी स्पेस के बारे में क्या बताया? देखिए बोले इफ देयर इज नो एम्प्टी स्पेस देन सेपरेट ऑब्जेक्ट्स मैनीनेस एंड मूवमेंट आर इम्पॉसिबल। क्या बताया? पार्मेनिड्स ने बताया जे यदि रिक्त स्थान व रिक्त स्पेस नहीं है तो अलग अलग वस्तुओं का अस्तित्व संभव नहीं, और नहीं मुझे ना ही कोई वस्तु गति कर सकती है। अगर वस्तु नहीं है तो गति भी नहीं होगा। और जेनो हिज स्टूडेंट, उनका जो शिष्य है जेनो, लेटर डेवलप पैराडॉक्स टू डेमोन्स्ट्रेट द अनरियलिटी मोशन एंड प्लूरलिटी। पहले अकॉर्डिंग टू पार्मेनिड्स रियलिटी इज नॉट एम्प्टी, देयर इज नॉट एम्प्टी स्पेस, एंड उन्होंने क्या किया था? प्लूरलिटी एंड मोशन इज इल्यूशन। सेम टू जेनो क्या बताया? जेनो में भी डेवलप किया था बाद में। तो उनका जो पैराडॉक्स मतलब जो विरोधाभास दिए थे। किसका विरोधाभास? जो मोशन एंड प्लूरलिटी वो अनरियल है, वो रियल नहीं है। अच्छा, इन्फ्लुएंस एंड लीगेसी अगर देखे कौन कौन दार्शनिक इस दर्शन से प्रभावित हुए थे बाद में। पार्मेनिड्स डिस्टिंक्शन बिटवीन रियलिटी अपीयरेंस, पहले पढ़ लिए जो पार्मेनिड्स रियलिटी एंड अपीयरेंस के बारे में भेद किया था, और इस बात को कौन अपनाया था? प्लेटो कैसा अपनाया था? देखिए उन्होंने रियलिटी के साथ क्या बोलेगा? जो फॉर्म है, और अपीयरेंस मतलब हम लोग जगत में जो देखते हैं व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति है बा एक एक व्यक्ति। अकॉर्डिंग टू पार्मेनिड्स फॉर्म इज रियल, लेकिन एक एक व्यक्ति जो होगा ऑब्जेक्ट इज अनरियल। रियल और अनरियल का दोनों जगत है, एक फॉर्म का जगत है, एक दुनिया का जगत है। हम लोग जो दुनिया में देखते हैं वो रियल नहीं है, ऐसे बताया था। तो इसलिए वो आइडियलिस्ट थिंकर। और हिज ऑपोजिशन बिटवीन रीजन एंड सेंस एक्सपीरियंस। अच्छा, उसके बाद देखिए उसका जो रीजन एंड एक्सपीरियंस का जो भेद है, इसी चीज को कौन अपनाया था? इकोस्ट मतलब मैं तो बोले जो एक शब्द होता है उसके बाद जो साउंड होता है दोबारा 3 बार वो इको होता है। तो इन्होंने इस चीज को दोबारा कौन यूज किए थे? लाइबनिज एंड कांट। मेटीरियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म। पार्मेनिड्स को एक साथ हम लोग मेटीरियलिज्म एंड आइडियलिज्म बोलती है। कैसे? देखिए पार्मेनिड्स फिलोसफी कॉन्टेंट्स क्या था? मेटीरियलिज्म का मतलब क्या है? द वन ऑक्युपाई स्पेस,
मतलब क्या है, मतलब एक भौतिक स्थान घेरता है, मतलब भौतिक स्थान जो है एक ही है, सब कुछ वो एक के अंदर है। इसी चीज को मतलब वो जगत का जो मटेरियल चीज को एक बोले, वो इसलिए इधर अगर देखे तो वो मटेरियलिज्म होगा, भौतिकवादी दार्शनिक होगा। और दूसरा अगर बोले तो आदर्शवादी कैसा होगा, आइडियलिज्म। द आइडेंटिटी ऑफ थॉट, थॉट बीइंग के बारे में बताया था ना, जिसको थॉट कर सकते हैं उसका अस्तित्व है, जिसका थॉट नहीं कर सकते उसका अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब वो आइडियलिज्म अर्थात भाववादी अर्थात आदर्शवादी भी है। कंटिन्यू रेलिवेंस क्या क्या देखिए, मुझे प्रॉब्लम ऑफ पार्मेडिस चेंज एंड पार्मेडिस एक्सप्लोर्ड रेलिवेंस मॉडर्न फिलोसफी हिज थॉट। अच्छा वो बता दिए पहले। मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस देखिए कौन कौन इसको ये किए थे, आलोचना किए थे, आलोचना और विस्तार किया। देखिए फिलोसोफर H.F. ब्रैडली, विटगेनस्टाइन पार्मेनिडिस को क्रिटिक किए थे। इतना अंदर क्वेश्चन नहीं आता है, जस्ट ऊपर ऊपर दिए दिए, ये चीज ओनली रखिए जो पार्मेनिडिस को ब्रैडली और विटगेनस्टाइन क्रिटिक किए थे। कैसे किए थे, क्यों किए थे, तब जब ब्रैडली अच्छा से पढ़ेंगे, जब विटगेनस्टाइन पढ़ेंगे, तब यहाँ से लेके मैं वहां तक पहुंचा देंगे। अभी पार्मेनिडिस को फोकस करके पढ़िए। अच्छा इस बार आप लोग क्वेश्चन देने का कोशिश करिए। ऑल स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करती है, सही होगा गलत होगा तब भी आप लोग आंसर देने का कोशिश करिए। मैं देखेंगे प्रभात बा सब लोग देखिए तो कौन अनम्यूट नहीं करेगा बा आंसर देने का कोशिश नहीं करेगा, उनका नाम हमको बताओ, मैं उनका नाम बोलने के लिए बोलेंगे। आंसर देने का कोशिश करिए। अकॉर्डिंग टू पार्मेनिडिस व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रू रियलिटी। अच्छा इसका हिंदी बोल देना पड़ेगा क्या। पार्मेनिडिस के अनुसार सच्ची वास्तविकता की प्रकृति क्या है। ऑप्शन 1 कांस्टेंट फ्लक्स एंड चेंज, सतत परिवर्तित और प्रवाह है, न कि ऑप्शन बी इटर्नल अनचेंजेबल इनडिस्ट्रक्टेबल, सतत अपरिवर्तनीय और अविनाशी है। ऑप्शन सी ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट सब्सटेंस, मतलब कई स्वतंत्र पदार्थों का एक समूह है व संग्रह है। ऑप्शन डी ए मेयर कंस्ट्रक्ट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, मानव धारणा मात्र एक निर्माण है। आंसर दीजिए। पार्मेनिडिस के अनुसार सच्ची वास्तविकता की प्रकृति क्या होगा, जो रियल होगा वो कैसा होगा, ट्रू रियलिटी क्या होगा। इटर्नल अनचेंजेबल एंड इंडेस्ट्रक्टेबल। अच्छा वो जो बता दिया उसके बाद दूसरा लोग बोलिए, ये आंसर दिए। आप कौन है जो आंसर बताया। 25। अच्छा दूसरा लोग बोलिए, दूसरा कोई, सब लोग आंसर बोलिए। उस वही आंसर तो वही दीजिए, दूसरा ऑप्शन फील हो रहा तो दूसरा ऑप्शन भी दीजिए, लेकिन आंसर दीजिए। मल्टीपल इंडिपेंडेंट सब्सटेंस। अच्छा এটা बोले प्रभात बोले, और लक्ष्मी जी आंसर बोलिए। मैम बी होगा। बी बोले दुजन, ये बोले हरिओम। मैम मेरा भी बी होगा आंसर। मेरा भी बी। और कल्याणी, असीम, असित, कौन कौन है, सब लोग बोलिए एक साथ। इटर्नल अनचेंजेबल एंड इंडेस्ट्रक्टेबल। प्रभात आपका वोट कम है, इसका मतलब आप गलत है। रियलिटी मीनिंग कितना बार बताया, रियलिटी क्या होगा, इटर्नल अनचेंजेबल इंडिस्ट्रक्टेबल, 3-4 बार करके मैं बताया। जो परमानेंस होगा, जो ट्रू रियल होगा वो सत होगा, वो बीइंग होगा। जो ट्रू रियल होगा उस पर मैं थॉट कर सकती हूँ, वो सत्ता होगा, वो सब्सटेंस होगा। कितना तरीके से बोले। जो नॉन बीइंग होगा वो थॉट नहीं कर सकती है, वो सत्ता नहीं होगा, वो असत्ता होगा। जो बिकमिंग है, बिकमिंग क्या होगा, जिसको बिकमिंग कहती है हम लोग, बिकमिंग होगा वो भ्रम है ना। इतना कुछ बताया, ठीक है कोई बात नहीं है, गलत हुआ लेकिन आप आंसर देने का कोशिश किए, यही सबसे बड़ी बात है। वो भी एक तरीके से आंसर देने का कोशिश किए, लेकिन सबसे बेटर आंसर ए है। वो इंडिपेंडेंट सब्सटेंस ऐसा सोच के वो आंसर दे दिए, पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत होगा तब भी ठीक है, लेकिन बोलना चाहिए सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पार्मेनिडिस आर्गुमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंगनेस। देखिए नथिंगनेस नॉन बीइंग का जो एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व है,
इसके विरुद्ध में उन्होंने आर्गुमेंट दिए थे, जुक्ति दिए थे, तर्क दिए थे। उनका अनुसार क्या है, जो सत्ता है, जो बीइंग है, उसका अस्तित्व है, उसका थॉट कर सकती है। जो नॉन बीइंग है वो नथिंगनेस, उसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि नो एग्जिस्टेंस है उसका, उसको उसी चीज को हम लोग थॉट नहीं कर सकती है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन बा किस पॉइंट को लेके उन्होंने अगेंस्ट किए थे। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पार्मेनिडिस के शून्यता अर्थात अस्तित्वहीनता के विरुद्ध तर्क का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन 1, नथिंगनेस कैन बी इमेजिन्ड सो इट मस्ट एग्जिस्ट। मतलब क्या है, शून्यता की कल्पना की जा सकती है, इसलिए यह अवश्य अस्तित्व में है। ना कि ऑप्शन बी, जो सोचा जा सकता है उसी चीज का अस्तित्व में है, वे समान है, और जो अस्तित्व नहीं है वह अस्तित्वहीनता है, उसी चीज को सोचा नहीं जा सकता है। ऑप्शन सी, सेंस प्रोवाइड नॉलेज बोथ एंड बीइंग नॉन बीइंग। इंद्रिया हमें, देखिए पहले हम लोग क्या बताते थे, इंद्रिया से हम लोग नॉन बीइंग को पहचानती है, बीइंग को नहीं है। बीइंग को थॉट कर सकते हैं, अपीयरेंस से, इंद्रिया से हम लोग नॉन बीइंग को जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, जो सेंस प्रोवाइड मतलब इंद्रिया से हम लोग बीइंग एंड नॉन बीइंग बोथ, दो चीजों का ही नॉलेज होता है, इसी चीज को बोले। और ऑप्शन डी में क्या है, नॉन बीइंग इज एन इटर्नल पार्ट ऑफ चेंजिंग। जो नॉन बीइंग है वह अस्तित्वहीनता है, वो परिवर्तनशील संसार का एक आवश्यक भाग है। आंसर क्या होगा? मैम ऑप्शन बी होगा आंसर। बाकी लोग बी होगा मैम। बी होगा। सब लोग को का आंसर बी है ना, दूसरा चेंज होगा? बेस्टिट कहाँ गया आज? मैम आई एम हियर। आंसर दीजिए। यस मैम, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी मैम। यस, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड पार्मेनिडिस, ए प्रभात आप आंसर क्यों नहीं दिए? एक गलत हुआ तो क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम फर्स्ट आंसर प्रभात देगा। हाउ डिड पार्मेनिडिस कॉन्सेप्ट ऑफ द वन डिफर फ्रॉम द व्यू ऑफ हेराक्लिटस। तो पार्मेनिडिस का कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ वन, मतलब वन का, एक का जो अवधारणा, पार्मेनिडिस का एक का अवधारणा था, तो इसी अवधारणा डिफर फ्रॉम व्यू ऑफ हेराक्लिटस, हेराक्लिटस का किस चीज से अलग है, किस चीज से भेद है? ऑप्शन 1, पार्मेनिडिस बिलीव्ड इन ए कॉर्पोरियल अनचेंजिंग वन, व्हेयर वाज हेराक्लिटस आर्ग्यूड फॉर कांस्टेंट फ्लक्स। इसका हिंदी बोलना पड़ेगा क्या? पार्मेनिडिस बिलीव मतलब विश्वास करते थे, जब पार्मेनिडिस ने एक भौतिक, कॉर्पोरियल मतलब भौतिक, अपरिवर्तनीय एक की धारणा दी थी, और हेराक्लिटस ने सतत परिवर्तन व सतत प्रवाहों का समर्थन किया था। ऑप्शन बी, पार्मेनिडिस सपोर्टेड द आइडिया ऑफ मल्टीपल रियलिटीज। पार्मेनिडिस मल्टीपल रियलिटी के बारे में बताया था, नहीं, मैंने नहीं, ऐसे बहुता व प्लूरलिटी को क्रिटिक किया था, उन्होंने स्वीकार नहीं किए थे। और व्हाइल हेराक्लिटस डिनाइड, हेराक्लिटस चेंज को तो डिनाई नहीं किया, हेराक्लिटस चेंज को बताया था, जो चेंज है एवरीथिंग इज ऑन चेंजेबल, एवरीथिंग इज ऑल टाइम चेंजेबल, ऐसे बताया था हेराक्लिटस। तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी, बोथ एग्रीड दैट रियलिटी इज कंपोज्ड ऑफ फायर एंड मोशन। दोनों ने सहमति व्यक्त किया था, जो वास्तविकता अग्नि और मौसम से है। न कि ऑप्शन डी, पार्मेनिडिस एंड हेराक्लिटस हेल्ड आइडेंटिकल व्यू ऑन द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। प्रकृति का जो अस्तित्व है, अस्तित्व के बारे में दोनों का जो मत था, दोनों का जो व्यू था, वो सेम था, आइडेंटिकल था, एक था। आंसर बताया क्या होगा? किस ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा, जो हेराक्लिटस एंड पार्मेनिडिस का जो दोनों का फिलॉसफी व दोनों का व्यू पॉइंट अलग था? आंसर दीजिए। ऑप्शन ए। बाकी सब लोग फटाफट करके अनम्यूट करके बोलिए ना, जो होगा होगा, गलत ऑप्शन है। और बाकी कितना लोग है टोटल? बेस्टेड बताए तो हमको, कौन कौन नहीं बोल रहा आंसर? यस, नाम बताओ तो एक एक करके। कल्याणी आंसर दीजिए। मैम ए बोला आंसर। ए, और दूसरा?
लक्ष्मी जी, प्रभात, जो जो याद है बताना स्टार्ट कर दिए। आप लोगों को मारेंगे मैं। चलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which philosopher was direct student of the Parmenides and extended his idea of formulating paradox? माने कि कौन था जो पार्मेनिड्स का शिष्य एंड उन्होंने पार्मेनिड्स का जो व्यू है उनको एक्सटेंड किए थे, बढ़ाया था लास्ट में, उनको विश्वास करके उसी तत्व को और भी डेवलप किया था। कौन था भाई? इसका मतलब पार्मेनिड्स का शिष्य कौन था? जेनो ऑफ इलिया। यस। अगर बोले इलियाटिक फिलोसोफर का नाम बताओ तो तीनों इलियाटिक फिलोसोफर का नाम बताओ, एग्जाम में आता है बहुत बार। Xenophon, Parmenides and Zeno. यस। अगर बोले मिलेशियन दार्शनिक का नाम बताओ तो हु आर द मिलेशियन फिलोसोफर? Thales, Anaximenes, Anaximander. यस। देखिए मैं जब पढ़ाएंगे, आज जो नया चीज पढ़ाएंगे ठीक है, लेकिन पीछे जो पढ़ा दिए उसी क्लास से मैं कभी भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकती है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोगों का काम है हर हफ्ता में, देखिए आप लोगों का होगा, मैं अभी से सोचे जो आप लोगों का क्लास थोड़ा बढ़ा देंगे। हाँ, 3 दिन हो रहा, लेकिन 3 दिन से 5 दिन करने का मैं सोच रही हूँ। हाँ, अगर कभी कभी प्रॉब्लम होगा और बोल देंगे जो मैं नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर टाइम मिल जाएगा मैं 5 दिन क्लास कराएंगे आप लोगों को। तो क्या है वहां पे, तो पीछे जितना क्लास हो गया आप लोगों का 5 दिन में 5 क्लास होगा, 5 रिकॉर्ड होगा। आप लोगों का काम होगा हर हफ्ता में, एक हफ्ता में जितना क्लास हुआ उतना क्लास को रिवीजन देना, रिपीट सुन लेना रिकॉर्ड को एंड पढ़ लेना। जब 2 हफ्ता हो जाएगा, पिछला 2 हफ्ता का ऑल पढ़ाई 15 दिन बाद पढ़ लेना है एक साथ, मतलब जमा करके नहीं रखना है। ये एक सक्सेस का एक सबसे बड़ा टूल है। और जो एक साइड से पढ़ते जाएगा एक साइड से भूलते जाएगा, ऐसे करने से कुछ फायदा नहीं होगा। और मैं भी पढ़ाते पढ़ाते कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, जे अकॉर्डिंग टू थेल्स व्हाट इज द फंडामेंटल मैटर, बोलिए तो लक्ष्मी जी, प्रभात, कल्याणी, और किसका किसका है नाम देखते हैं, रुकिए, बोलिए व्हाट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ये सॉरी अकॉर्डिंग टू थेल्स व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग्स। दूसरा कोई बोलिए। Water is the fundamental stuff according to Thales. तो देखिए ये ऐसा नहीं करना चाहिए, पढ़िए प्लीज पढ़िए। और ऐसा मत करिए जब मैं क्वेश्चन पूछ रही इसका मतलब कल ज्वाइन ही नहीं होंगे क्लास में, ऐसा तो कभी मत करिए। कोशिश करिए पढ़िए, ठीक है। देखिए 1 साल ध्यान दे के अगर पढ़ लेंगे ना, 1 साल थोड़ा कष्ट कर लेंगे, आपका अच्छा जगह मिल जाएगा, तब आप आराम से बैठ के रहिए। मेरा टीचर हमको बोले थे तब तो 20 साल 21 साल में जॉब हो जाता। आवाज नहीं आ रही है मैम, आवाज नहीं जा रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? अंबानी को क्या करेंगे बोलिए, अनलिमिटेड रिचार्ज किया अभी आवाज In my side, your voice is clear, ma'am. Your voice is अच्छा अच्छा ठीक है। तो मेरा बात यही है, मेरा सर हमको बोले थे जे तब तो 20 साल 21 साल में जॉब हो जाता, तो हम लोगों को बोले थे 20 साल का कष्ट करके बाकी पूरा 80 साल बोले थे जब आप लोग 100 साल जिएंगे तो 80 साल बैठ के खाना है, ना कि 20 साल पापा का परी जैसे हो के पढ़ाई ना करके पूरा बाकी 80 साल काम करके खाना है। देखिए थोड़ा पढ़ाई कर ली, तो इसका मतलब यही है, बहुत अच्छा है, उस बात को मैं मानती है। थोड़ा कष्ट कर लीजिए, जब पढ़ेंगे 1 साल ईमानदारी से पढ़िए, नेट जे अगर नहीं निकला तो हमको तब बोलिए। मैं जैसे क्वेश्चन करेंगे उसी क्वेश्चन को तुरंत आंसर देना पड़ेगा। पुराना वाला जो पढ़ाई हो गया उसी को तो मैं मैंने होप करेंगे जो आप लोग राइट आंसर दीजिए। आज वाला क्लास में जो कुछ भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, which later philosopher tradition was most influenced by Pythagoras? Distinction between the reality and appearance. reality and appearance वाला जो तत्व है पार्मेनिड्स का, बाद में कौन है जो वो अपना फिलोसफी में प्रभावित हो के यूज किए थे? एग्जिस्टेंशियलिज्म,
मतलब अस्तित्ववादी। ऑप्शन बी आइडियलिज्म एज सीन इन द प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म। आदर्शवाद विशेष रूप से प्लेटो के रूप सिद्धांत जो है थ्योरी ऑफ फॉर्म में देखा गया था। ऑप्शन बी एम्पिरिसिज्म पार्टिकुलरली इन द वर्क्स ऑफ द जॉन लॉक। जॉन लॉक का जो एम्पिरिसिज्म है अनुभववाद विषय तत्व है ना कि व्यवहारवाद प्रैग्मेटिज्म एंड द फिलोसफी ऑफ विलियम जेम्स। व्यवहारवाद और विलियम जेम्स का दर्शन है। क्या होगा आंसर? आज यहाँ पे आंसर दिया है, चलिए बी होगा, क्योंकि प्लेटो ने बताया था ना जो रियलिटी एंड अपियरेंस। रियलिटी मतलब क्या है? फॉर्म है। अपियरेंस मतलब जो विशिष्ट एक एक ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बताया था, और दोनों चीज के बारे में अलग अलग बोले थे। जो फॉर्म का एक जगत अलग है, विशेष का जगत अलग है। चलिए जेनो को फटाफट करके बढ़ा देते हैं, कितना टाइम है, दूसरा क्लास है। चलिए ग्रीक फिलोसफी प्री सोक्रेटिक जेनो का। जेनो भी तो पार्मेनिडिस का शिष्य है, तो फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? जेनो वाज द स्टूडेंट ऑफ पार्मेनिडिस। स्टूडेंट का पार्मेनिडिस थे। उनका क्या मत था? जो पार्मेनिडिस ऑन्टोलॉजी के बारे में बताया था, जो रियलिटी इज वन अनचेंजेबल इंडिविजिबल, इस तत्व को स्वीकार किए थे और इस तत्व को उन्होंने अपनाया था, और इस तत्व को डेवलप करने के लिए उन्होंने अपना पैराडॉक्स दिए थे। ठीक है। आर्गुमेंट्स एंड अगेंस्ट प्लूरलिटी क्या है? पहले बताया था जब पार्मेनिडिस ने प्लूरलिटी को, अनेकता को, मैनीनेस को, चेंजिंग को क्रिटिक किए थे, तो ये भी उस चीज को लिए थे और इस चीज को डेवलप किया था। क्या बताया मुझे? इन्फिनाइट कैसे व्याख्या क्या देखा मुझे? इन्फिनाइट इंडिविजिबिलिटी। इन्फिनाइट क्या है? फिनाइट मतलब जो सीमित है, इन्फिनाइट मतलब जो असीमित है, असंख्य है, तो वो डिविजिबल क्या है? जो अच्छा यह क्या है? अनंत अनंत अविभाज्यता। अनंत अविभाज्यता कैसे बताया? देखो जेनो आर्गुड दैट इफ रियलिटी इज कंपोज्ड ऑफ मेनी पार्ट्स, दिस पार्ट्स मस्ट बी आइदर डिविजिबल और इंडिविजिबल। ये बता रहा था क्या? अगर कोई एक चीज, ठीक है, रियलिटी कंपोज्ड मेनी पार्ट, अगर रियलिटी एक चीज अगर मेनी पार्ट ऐसे होगा, तो मेनी पार्ट मतलब यहाँ पे जो जो एक एक भाग है, एक एक पार्ट है, होगा या होगा इंडिविजिबल या होगा इन्फिनाइट, ऐसा कुछ होगा। दोनों चीज का कोई एक चीज होगा। इनडिविजिबल यूनिट क्या? देखिए अविभाज्य इकाइया। अविभाज्य इकाई मैंने जो यूनिट होगा क्या? एक होगा, तो इनडिविजिबल होगा, वो विभाग नहीं होगा। तो इसलिए बोले इफ यूनिट आर डिविजिबल, कोई एक चीज अगर इनडिविजिबल, अगर जो अविभाज्य होगा, अविभाज्य मतलब क्या है? दे मस्ट बी लैक मैग्नीट्यूड, जिसका भाग नहीं होगा, जिसका भेद नहीं होगा, तो वो मैग्नीट्यूड भी नहीं होगा, उसका परिमाण भी नहीं होगा। इसका मतलब होल है, होल का अगर भाग नहीं कर सकती है, वो बोले जो इसका परिमाण भी नहीं है। तो ऐसे ही बोले विदाउट मैग्नीट्यूड कलेक्शन ऑफ बेंग, अगर किसी का परिमाण नहीं है, जो एक है, होल है, अगर उसका परिमाण नहीं है, तो एक जो पार्ट बहुत होल का जो कलेक्शन है, वो जो कलेक्शन ऑफ दिस यूनिट, जो यूनिट का जो एक कलेक्शन है, उसका भी तो नहीं होगा, उसका भी तो परिमाण नहीं होगा, उसका भी तो मैग्नीट्यूड नहीं होगा। ऐसा चीज को बारे में बता, तो इसलिए बोले जो रियलिटी है वो होगा कलेक्शन ऑफ इल्यूशरी यूनिट। हम लोग जो देखती है ना, जो बहुत यूनिट है, वो भ्रम है, वो नहीं है। इन्फिनाइटी डिविजिबल यूनिट, जो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट मतलब अनंत रूप से विभाज यूनिट इकाइया। बोलचे इफ यूनिट आर इन्फिनाइटली डिविजिबल, अगर कोई एक चीज, यूनिट मतलब एक इकाइया, वो अगर इन्फिनाइटली डिविजिबल होगा, अगर वो अनंत रूप से अगर भाग होगा, तो ईच पार्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर एक चीज को भाग कर सकेंगे, तो एक एक जो पार्ट है, इस एक जो पार्ट है, उस पार्ट को भी मैग्नीट्यूड होगा। तो इसलिए बोले इन्फिनाइट नंबर ऑफ सच यूनिट, मतलब बहुत यूनिट एक 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 करके इतना यूनिट होगा, इन्फिनाइट नंबर होगा यूनिट का। उस चीज को अगर एक साथ देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रियलिटी बन जाएगा। तो बोथ मुझे सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन, मुझे यहाँ पे एक विरुद्ध हो रहा, इधर से जब देख रहे हैं अलग चीज, उधर से देख रहे हैं अलग चीज, इसका मतलब क्या है? वो हम लोगों का प्लूरलिटी रियली नहीं है, वो इल्यूजन है। इसमें देखिए ज्यादा एफर्ट देने का जरूरत नहीं है। जेनो से क्वेश्चन बहुत नहीं आता है, जेनो से ओनली क्वेश्चन आता है वो पार्मेनिडिस का शिष्य है। पार्मेनिडिस जो जो तत्व स्वीकार किया है, जो जो थ्योरी स्वीकार किया है,
उसी तत्व को डेवलप किया था। किस किस तत्व को डेवलप किया था उसी चीज ओनली याद करके रखिए, और ज्यादा कुछ यहाँ पे ध्यान देने का जरूरत नहीं है, इतना यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए हम लोगों का एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्या पढ़ना है उसके ज्यादा है क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज को याद रखना पड़ेगा। बहुत चीज हम लोग छोड़ सकते हैं, दिमाग में नहीं ले सकते हैं, जो चीज का जरूरत है उसी चीज को अच्छा से दिमाग में रखेंगे। यहाँ पे देखिए पैराडॉक्स ऑफ मोशन, मोशन का जो विरोधाभास है, मोशन मतलब गति, गति को उन्होंने क्या क्रिटिक किए थे, तो जेनो प्रेजेंटेड सेवरल पैराडॉक्स टू आर्ग्यू द मोशन इज इम्पॉसिबल। क्या है, जेनो प्रेजेंट किया था जो सेवरल पैराडॉक्स, मतलब बहुत उन्होंने विरोधाभास दिए थे, किस लिए, द मोशन, मोशन इम्पॉसिबल, मोशन गति नहीं होता है, गति असंभव है, इस चीज को बताया था। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, अकॉर्डिंग टू जेनो मोशन इज इम्पॉसिबल, गति असंभव है। उन्होंने बहुत सेवरल पैराडॉक्स दिए थे, तो इसमें से इस पैराडॉक्स को याद रखना पड़ेगा, इस पॉइंट को नहीं याद रखे, इतना अंदाज जाने का जरूरत नहीं है। देखिए एक चीज को मैं समझा देते हैं एक पॉइंट को लेके, उसके बाद ओनली इस पॉइंट को याद रखिए, अंदर इतना पढ़ने का जरूरत नहीं। और द डिकोटोमी पैराडॉक्स, डिकोटोमी पैराडॉक्स क्या है, देखिए देखिए हम लोग अगर ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो हम लोग क्या ए से यहाँ तक जाते हैं पहले, यहाँ पे उदाहरण में दिखाया जो यहाँ से हाफ जाते हैं पहले, हाफ के बाद फिर इतना जाते हैं, तो ऐसे अगर देखे तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से एक 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 ऐसे 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 करते 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 जाता है ना, तो इसी चीज को बोले जो सीन्स दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द इन्फिनाइट नंबर। यहाँ पे देखिए इन्फिनाइट नंबर है, स्टेप स्टेप यहाँ 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 ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पे आए, तो इन्फिनाइट नंबर है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मोशन मोशन का जो स्टेप है गति बहुत है, वुड रिक्वायर इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, तो इसलिए इन्फिनाइट नंबर ना टाइम चाहिए, इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप जाने के लिए, मतलब असंख्य अनंत स्टेप जाने के लिए अनंत टाइम चाहिए, मतलब व्हिच इज इम्पॉसिबल एनी फिनाइट बीइंग। तो अगर कोई फिनाइट बीइंग है तो इन एक जागतिक जो वस्तु है उस फिनाइट बीइंग, फिनाइट सत्ता में इनफिनाइट नंबर कहाँ से आगा, इम्पॉसिबल है, ये तो विरोध हो रहा, पूरा उल्टा हो रहा, तो इसलिए इम्पॉसिबल, गति इज इम्पॉसिबल। तो उनका पैराडॉक्स क्या था, डिकोटोमी पैराडॉक्स, अकीलेस एंड टॉर्टिस पैराडॉक्स एंड द एरो पैराडॉक्स, इस तीन नाम ओनली याद रखें बस। चलिए अच्छा, क्रिटिक और उनको कौन कौन क्रिटिक किए थे, कैसे देखिए मुझे, जेनो जियोमेट्रिकल एक्चुअल एंटिटीज, जेनोस आर्गुमेंट्स ऑफन कंफ्यूज जियोमेट्रिकल एंटिटीज, यहाँ इतना जरा का जरूर नहीं है, एनालिटिक सिंथेटिक स्टेटमेंट, मतलब पैराडॉक्स मतलब क्या है, वो एक चीज में एक समझा रहा जे ऐसे फिनाइट है, अगर फिनाइट से इनफिनाइट कैसा होगा, अगर इनफिनाइट तो फिनाइट नाम टाइम कहाँ से आएगा, ऐसे चीज के विरोधाभास दिखाया था। और ये भी बहुत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़िए, चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन में आ जाते हैं। अच्छा, बाद में कौन कौन उनका जो इम्पैक्ट, उस फिलोसफी का इम्पैक्ट किस किस दार्शनिक में पढ़ा था, देखिए हेगेल में पढ़ाया था। अच्छा, डायलेक्टिकल मेथड, एक क्वेश्चन बहुत आता है, डायलेक्टिकल मेथड किनका है, हेगेल। अगर क्वेश्चन करो डायलेक्टिकल मेथड का सबसे प्रतिष्ठाता कौन है, फाउंडर कौन है, याद रखिए नेट एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, डायलेक्टिकल मेथड का फाउंडर है जेनो, जेनो के बाद कौन डायलेक्टिकल मेथड स्वीकार किया, डायलेक्टिकल मेथड हेगेल ने स्वीकार किया, ठीक है, और बाद में बताएंगे फिर। तो और एक था डायलेक्टिकल मेथड का, प्लेटो क्या याद नहीं आ रहा, चलिए, तो जेनो ने पहले डायलेक्टिकल मेथड के बारे में बताया था, बोलिए तो प्लेटो स्वीकार किए थे ना, यस तो जेनो एक नंबर, उसके बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद हेराक्लिटस, इस सीक्वेंस को याद रखिए। अगर बोले फाउंडर कौन है डायलेक्टिकल मेथड का, वो हो जाएगा जेनो। हाँ, और एक है हेगेल का डायलेक्टिकल मेथड अपनाया था कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स उनका जो सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी में हेगेल का डायलेक्टिकल मेथड यूज किए थे। चलिए अभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ जेनोस पैराडॉक्स, जेनोस पैराडॉक्स जो है, जेनोस जो विरोधाभास है उसका प्राइमरी प्राथमिक क्या एम, मतलब प्राथमिक गोल इच्छा क्या था, उद्देश्य क्या था, जेनो का विरोधाभासों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन 1, टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ मोशन, गति के अस्तित्व को सिद्ध करना है, मैंने गति है, गति का अस्तित्व को प्रूव करना है,
ना कि ऑप्शन बी टू सपोर्ट पार्मेनिडिस आर्गुमेंट द रियलिटी इज वन एंड अनचेंजेबल, ना कि उन्होंने अपना जो गुरु है, अपना जो टीचर है पार्मेनिडिस का एक तर्क था जो समर्थन किए थे, एंड उसी तर्क को उन्होंने प्रमाण किए थे। वो क्या था? अनचेंजेबल, रियलिटी इज वन एंड रियलिटी इज अनचेंजेबल। ऑप्शन सी टू डेमोन्स्ट्रेट द वैलिडिटी ऑफ द सेंस परसेप्शन, ना कि उन्होंने बताया था संवेदी धारणा को वैधता को प्रदर्शित करता है। जो वैलिडिटी है वो जो संवेदी परसेप्शन मतलब जो सेंसरी परसेप्शन है, वह हम लोग जो देखती है, वह हम लोगों का इंद्रिया से जो ज्ञान आता है वो वैलिड है, वो रियल है, ऐसा बताया था। ना कि ऑप्शन डी टू इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ एटोमिज्म, एटोमिज्म का जो प्रिंसिपल है, एटोमिज्म का जो तत्व है, थ्योरी है, उसी सिद्धांत को स्थापन किए थे। Option B to support Parmenides' argument that reality is one and unchangeable. Yes. Next question. Which of the following is not one of Zeno's paradox? Zeno's paradox यहाँ पे कौन सा नहीं है? Zeno 3 paradox दिए थे पहले बताया, तो यहाँ पे कौन सा डिकोटोमी नहीं दिए थे, कौन सा पैराडॉक्स नहीं दिए थे? अच्छा, डिकोटोमी और पैराडॉक्स उन्होंने दिए थे। एक्विलिस एंड टॉर्टोइस मैंने कच्चा बार केचुआ और वही खरगोश का जो तत्व वो भी दिए थे, और एरो पैराडॉक्स दिए थे, उन्होंने ए नहीं दिया था। तो राइट आंसर वो चाहा है नॉट, कौन सा नो चाहा था, तो नो बी है। अकॉर्डिंग टू जेनो व्हाई डज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरलिटी लीड द कॉन्ट्राडिक्शन? जेनो के अनुसार क्यों उन्होंने द प्लूरलिटी कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्शन किए थे? ऑप्शन 1 में क्या है? बहुलता का अर्थ है कि वस्तुओं या तो अविभाज्य है या अनंत रूप से विभाज्य है, और दोनों ही समग्र समस्याग्रस्त है। ऑप्शन बी बहुलता यह सिद्ध करती है कि गति संभव है, बहुलता मतलब गति है, जो पार्मेनिडिस के दर्शन का खंडन करती है। ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ईच अदर, यह क्या होगा? संसार की वस्तुओं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। ऑप्शन बी वास्तविकता में कई परिवर्तन होने वाली तत्व होते हैं। क्या होगा आंसर? मैम ऑप्शन ए होगा, प्लूरलिटी implies that objective are either individual. यस, ऑप्शन ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, इन द एरो पैराडॉक्स व्हाट assumption does Zeno make about time? तीर विरोधाभास व एरो पैराडॉक्स में जेनो समय को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? समय को क्या बताया था? टाइम इज इल्यूशन एंड नॉट एग्जिस्ट, टाइम एक भ्रम है, टाइम का अस्तित्व नहीं है, न कि टाइम कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल मोमेंट्स मेकिंग मोशन इम्पॉसिबल। टाइम बहुत छोटा छोटा करके एक इंडिविजिबल मोमेंट है और उसमें इसलिए मोशन इम्पॉसिबल, इस पॉइंट को बताया था। ना कि टाइम मूव्स इनटू सर्कुलर पैटर्न रेदर देन द लिनियर वन, ना कि बताया था जे समय एक चक्रीय पैटर्न में चलता है, न कि एक सीधी रेखा में, ये सीधी रेखा में नहीं है, चक्र से ऐसे चलता है, ऐसा बताया था। ना कि टाइम इज इन्फिनाइट अलाउइंग इन्फिनाइट मोशन, समय अनंत, टाइम इज कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल मोमेंट्स मेकिंग मोशन इम्पॉसिबल। यस। अच्छा, 5 का आंसर आप लोग खुद पढ़िए और ग्रुप में आप लोग बात करिए 5 का आंसर, ठीक है? चलिए अभी क्लास स्टॉप कर देते हैं। आज का जो क्लास है सबको समझ में आया ना? आज का क्लास समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस मैम। नहीं। ठीक है, रिकॉर्ड मिल जाएगा, अनलिमिटेड कर लिए फटाफट, जितना रिकॉर्ड है आज अपलोड कर देंगे। चलिए तब गुड नाइट। मैम पाइथागोरस का एक जो डाउट था। हाँ बताओ। जो कॉस्मोगॉनी देखिए तो मैम पेज फर्स्ट पेज में था पाइथागोरस कॉस्मोगॉनी, यस दिख रहा है, देख रहा, कहाँ बताओ तो? किस साइड? बाएं दाएं किस साइड? राइट साइड में देखिए कॉर्नर पर। यस यस, हाँ बताओ। ये थोड़ा समझाइए और 4 नंबर क्वेश्चन इसका देखिए। अच्छा ठीक है, देखते हैं। पाइथागोरस proposed that अर्थ एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज मूव्स अराउंड ए सेंट्रल फायर। मैंने पाइथागोरस के अनुसार
अर्थ एंड अदर्स जो सेलेस्टियल बॉडीज वो फायर के केंद्र करके घूमते हैं इस चीज को। अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन चलिए। पाइथागोरस कॉस्मोगोनी प्रोपोज्ड दैट सेलेस्टियल बॉडीज मूव अराउंड। सेलेस्टियल बॉडीज है सी होगा आंसर। सेलेस्टियल अर्थ एंड सेलेस्टियल बॉडीज सेंटर मैंने फायर को सेंटर करके घूमते हैं। आंसर क्या दिया है? दूसरा कुछ आंसर है यही आंसर है। ये आंसर दिए थे और का आंसर सी तो दिया है। क्या प्रॉब्लम सी ही है? आंसर। हाँ क्या प्रॉब्लम है बताओ तो आपका अंडरस्टैंडिंग में। कोई concept- हाँ यस यस क्लियर हो यस गया? अंडरस्टैंड। ओके नहीं अभी तक क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा ठीक से। अभी तक नहीं हुआ। अच्छा क्वेश्चन तो बोलिए पहले, आपका क्या आपका दिमाग में क्या चल रहा है वो बताओ। ठीक है वो मतलब नहीं हो। I would like to understand. म्यूट कर Yes. दीजिए बाकी लोग प्लीज। हाँ बोलिए बेस्टेड। See, The concept cosmogony I would like to understand man clearly. कॉस्मोगोनी वर्ड को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा। ये cosmogony मतलब कॉस्मोलॉजी रिलेटेड तो है ना मैम? हाँ हाँ यस मैम, थोड़ा ये जो कंसेप्ट है इसको पढ़िए और ये जो स्टेटमेंट को थोड़ा समझाइए ठीक से मैं समझ में। ओके कॉस्मोगोनी मतलब क्या है? जब ब्रह्मांड के उत्पत्ति है ना, यही चीज तो इतना तक तो Yes. समझे। तो पाइथागोरस ने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी और जो गखलियो पिंड है वो एक केंद्रित है। जैसे कि देखिए एक तो जैसे थेल्स बोले जगत वाटर से जगत बना हुआ है और यहाँ पे ये नंबर को तो इम्पोर्टेंस दिए, ठीक है। नंबर से जो जगत तत्व है जगत का जो चीज है वस्तु है वो समझने के लिए नंबर को पूछे। जैसे देखिए अगर बोले यहाँ पे कितना लैपटॉप है, 2 लैपटॉप है, कितना फोन है, 4 फोन है, कितना डिस्ट्रिक्ट है, 5 डिस्ट्रिक्ट है, इसी चीज समझाने के लिए उन्होंने नंबर थ्योरी दिए थे। लेकिन बोले ये जो जगत है इसमें देखिए जैसे अर्थ है, वाटर है, पृथ्वी है, सूर्य है, आपका मंगल ग्रह है और भी जो ग्रह है, इसी चीज को जब बताने गए थे ब्रह्मांड में, उसी ब्रह्मांड को बताने टाइम उन्होंने बताया था जे पाइथागोरस प्रोपोज्ड दैट अर्थ एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज मूव ऑन फायर। देखिए बहुत ऐसे बोले जो जियोसेंट्रिक है, एरिस्टोटल ने बताया जियोसेंट्रिक है, बहुत लोग बताया जो सूर्य केंद्रिक है, सूर्य को देवता है, बहुत ऐसे पहले था जो पृथ्वी केंद्रिक है, पृथ्वी के ऊपर सूर्य घूमते हैं, ऐसे बताया था। ठीक ऐसे ही पाइथागोरस ने बताया था जो अर्थ है, अर्थ मतलब पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी और पृथ्वी के साथ साथ जो आधार जो एलिमेंट्स है, मंगल टंगल और जो कुछ भी है जगत में सेलेस्टियल बॉडीज जो है उसी सब कुछ मुझे एक फायर था, आग था, उसको लेके ऐसे घूमते थे पहले, इसी चीज को बताया था। क्लियर मैम, थैंक यू। हो गया? अच्छा ठीक है यस मैम। चलिए और किसी का कुछ प्रॉब्लम अगर नहीं है तो मैं निकल जाएंगे क्योंकि दूसरा क्लास है, मेरे में खाना भी है। मैं लेट हो सकती है? ओके चलिए गुड नाइट।